वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 की डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 2 को देखेंगे। डे 1 में हमने 27 जून 2023 को जो फेज 11 के एग्ज़ाम हुए थे उसकी शिफ्ट 1 को हम कर चुके हैं। आइए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके पहले उसे देखिए। उसके बाद ये शिफ्ट वाइज सीरीज हमारी चल रही है। अब हम शिफ्ट 2 कवर करेंगे और पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, हम ये क्वेश्चंस जो भी हैं ओरिजिनल कंटेंट से उठा रहे हैं, जो भी एसएससी रेस्पॉन्स शीट देती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत क्वेश्चन इसमें इंट्रोड्यूस करके बता रहा हूँ, सीधा ओरिजिनल कंटेंट है सारा का सारा। वो कैब के कुछ 11 या 12 क्वेश्चन रहते हैं एक पेपर में, अगर 25 में से, तो वो सारे के सारे आपको कराए जा रहे हैं। मैंने भी एसएससी सीजीएल में 3 बार सिलेक्शन लिया है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस होती थी, उस टाइम ये कंटेंट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा कंटेंट जो हमेशा ही आपके काम आता रहेगा। और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें। इसमें हम सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं, ये हमारे वीडियो का एक स्पेशल फीचर है। आइए स्टार्ट करते हैं। फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2023 27 जून 2023 11:45 AM से 12:45 PM। सिलेक्शन पोस्ट मेट्रिकुलेशन लेवल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। देयर इज ए ऑब्लिक एन एबंडेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल मैग्निफिकेंस ग्रेजिंग लैंड। देखिए, सबसे पहले एबंडेंस क्या होता है। एबंडेंस का मतलब होता है ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी कोई मतलब प्रचुर मात्रा में है, इतनी है कि वो लार्ज क्वांटिटी में है। ठीक है। फर्टाइल आपको बता दिया है, इसका एक सिनोनिम भी है फीकंड, जो मैंने कई बार आपको हमारी एसएससी सीजीएल की जो बुकैब की सीरीज चल रही है उसमें बताया है। फीकंड फीकंड का मतलब होता है इस सॉइल और लैंड प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एबंडेंट वेजिटेशन और क्रॉप्स, मतलब उपजाऊ भूमि को बोलते हैं फर्टाइल सॉइल या फर्टाइल लैंड। क्लियर है। अब देखते हैं क्या है। उसके बाद है मैग्निफिसेंट ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड मतलब घास के मैदान हो गए। ठीक है। और एक तरीके से ऐसा जिसमें जो पशु वगैरह होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं। मैग्निफिसेंट क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलोबरेट, इम्प्रेसिव, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब बोलें शानदार, आलीशान, भव्य, उसे बोलेंगे मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट ग्रेजिंग लैंड है और फर्टाइल सॉइल एबंडेंस में है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने एबंडेंस बता दिया आपको, फर्टाइल बता दिया, मैग्निफिसेंट बता दिया। अब हम ऑप्शन देखते हैं। डर्थ है, प्लेनीट्यूड है, एडुकेसी है, प्लिथोरा। ये दो वर्ड आपके लिए स्पेशली लाए गए हैं, एक प्लेंटीफुल एक प्लेनीट्यूड। आपको बता दूं, मैं भी कई बार गलती करता था, इस प्लेनीट्यूड को प्लेंटीट्यूड पढ़ता था। क्या? प्लेंटीट्यूड, प्लेंटीट्यूड। और ये हमारा गलत हो जाता था, इसलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ, प्लेंटीट्यूड नहीं है, PLENTITUD, प्लेंटीट्यूड नहीं है। प्लेंटी मतलब जैसे आप बताएं, प्लेंटी मतलब बहुत सारा होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, एबंडेंस होता है। तो प्लेंटीट्यूड नहीं होता, प्लेनीट्यूड होता है, PLENITUD। प्लेनीट्यूड मतलब एन एबंडेंस। एक होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल भी यही है, एग्जिस्टिंग और इन और यील्डिंग ग्रेट क्वांटिटीज और एबंडेंट। तो ये सारे के सारे सिनोनिम है। प्लेंटीट्यूड हो गया, और वो प्लेनीट्यूड हो गया, सॉरी प्लेनीट्यूड हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। और अगर आपसे बोलें तो क्या नाम है, एबंडेंस हो गया। प्लिथोरा, प्लिथोरा का मतलब भी यही है। प्लिथोरा का मतलब होता है ए लार्ज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है। एडुकेट, एडुकेट एक वर्ड है हमारे पास। एडुकेसी, एडुकेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग एडुकेट, मतलब कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में होने को एडुकेसी बोलेंगे। एडुकेट भी वही है, गुड एनफ, सफिशिएंट है फॉर ए स्पेशल नीड और रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से जो एबंडेंस है, प्लेनीट्यूड है, प्लिथोरा है, एडुकेशन, ये सब के सब सिनोनिम हो गए। अब एक डर्थ आता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो आपको उसकी कमी महसूस होती है, तो इसी तरीके से एक वर्ड है DEARTH। आपके डियर, किसी डियर वन की डेथ हो जाती है तो आपको कमी महसूस होती है, तो DEARTH, डियर TH, डेथ, इनसे ही है। स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, तो उसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, डर्थ, DERTH। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एलिमेंट्स की। द वर्ल्ड इज गवर्न बाई सेवरल एलिमेंट्स। सेवरल एलिमेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट दैट इज समथिंग बेसिक और इंपॉर्टेंट, मतलब तत्व है, मूल वस्तु है, मूलभूत है, उसे बोलेंगे एलिमेंट। जैसे अगर बात करें अगर केमिस्ट्री में, ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाई केमिकल नेम्स, मीन्स, मतलब एलिमेंट बहुत आधारभूत संरचना को बोलते हैं। मतलब वर्ल्ड इज गवर्न बाई सेवरल एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का मतलब हो गया
समथिंग बेसिक और इम्पोर्टेंट, तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी? ELEMENTS। क्लियर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। ये देख लेते हैं, इसमें सारे मीनिंग आपको समझा दूंगा। देखिए इसमें वल्नरेबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, और इस वाले में आपको बिजनेस की स्पेलिंग गलत है, इस वाले में वल्नरेबिलिटी की स्पेलिंग गलत है। तो इस तरीके से ये सही है। अब देख लेते हैं क्या है। बिजनेस की स्पेलिंग क्या होती है? BUSINESS। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये 11 के 11 क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ डाले गए हैं। क्विज पोस्ट कर दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। और हमने एक पोल क्रिएट किया है, उस पोल में पार्टिसिपेट करिए, जिससे कि हमें आगे की रणनीति डिसाइड करनी है कि आपके लिए हम क्या ला सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर पोल अटेंड कीजिए और साथ ही साथ क्विज अटैम्प्ट कीजिए। अच्छा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके पिंड मैसेज में जाके आप जो भी हमारी वीडियोज़ के क्विज हैं उन्हें स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए जा रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं, मैंने उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि हमारे चैनल को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है, हमारी वीडियोज़ को कैसे इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था। आप क्विज अटैम्प्ट करिए, अपने नोट्स बनाइए, जहाँ कमी है उस पर फोकस करिए। बस ये क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट कुछ भी नहीं है, वो बैकबोन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको करके जाने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, अगर सिलेक्शन लेना है। एन एथिकल हैकर identifies software vulnerabilities so that business owners may address them before a willful hacker uncovers them। तो देखिए, ethical का मतलब होता है moral, मतलब pertaining to और dealing with the morals and principle of morality pertaining to right or wrong in conduct। मतलब जो गलत और सही की बात करें वो है moral। अब moral hacker की बात करते हैं। ethical hacker जो किसी सिस्टम को हैक कर लेंगे, उसके वल्नरेबिलिटी को, या तो अगर वो बेलफुल होंगे यानी हानिकारक होंगे तो वो उन वल्नरेबिलिटीज का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर वो जो सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी हैं उनको आइडेंटिफाई कर देंगे तो उनको सही करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो एथिकल हैकर, एथिकल का मतलब आपको समझ में आ गया। पर्टेनिंग टू और डीलिंग विद द मोरल्स और द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी पर्टेनिंग टू राइट और रॉन्ग इन ए कंडक्ट, मतलब नैतिक। वल्नरेबिलिटी मतलब किसी की कमजोरियां होती हैं। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म आइदर फिजिकली और इमोशनली, मतलब किसी की कोई कमजोरियां हैं तो उसे बोलेंगे उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है, उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो कमजोरियां हैं, मतलब उसकी जो कमियां हैं उन्हें ही बोल रहे हैं वल्नरेबिलिटीज। मतलब जो एथिकल हैकर है वो आइडेंटिफाई करेगा सॉफ्टवेयर की वर्नेबिलिटी सो दैट बिजनेस ओनर, जो बिजनेस के ओनर हैं, मे एड्रेस देम बिफोर ए बेलफुल हैकर अनकवर देम। मतलब एक बेलफुल हैकर, बेलफुल मतलब हो गया हार्मफुल, थ्रेटिंग, मीनेंसिंग। तो एक बेलफुल हैकर उन चीज़ों को अनकवर करेगा उससे पहले जो बिजनेस ओनर है उनको एड्रेस कर लेंगे। किसको? किसकी मदद से? अगर एथिकल हैकर अगर वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर ले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये बेलफुल मतलब समझ में आ गया। आप कह सकते हो एथिकल और बेलफुल आपस में एंटोनिम हो सकते हैं। क्लियर है। बिजनेस वल्नरेबिलिटीज मैंने आपको बता दी। मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज अंडरलाइन सेगमेंट। तो ये लिखा है हिज डीप स्टडी ऑफ द केस अनकवर्ड सम प्रॉब्लम्स। अगर सम प्रॉब्लम्स को अनकवर्ड कर दे तो उसे बोलेंगे पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया है। पेंडोरा बॉक्स का मतलब होता है समथिंग दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, मतलब आपने उस चीज़ की उम्मीद नहीं की, उतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, उसे बोलेंगे ओपन डे पेंडोरा बॉक्स। क्लियर है। उसने इतनी स्टडी कर ली कि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि अब वो बटोरी नहीं जा रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं, फिक्स नहीं हो रही हैं, एड्रेस नहीं हो रही हैं। ओपन द फायर ऑन, ओपन कन्वर्सेशन, सीजन इसमें कुछ भी नहीं है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। हमारे चैनल पर हैशटैग OWH डालिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अब तक जो भी क्वेश्चन पोस्ट हूँ सारे के सारे मिल जाएंगे। ही वॉज सीवियर इन हिज मैनर ड्यू टू हिज रिजिडिटी प्यूरिटेनिकल आउटलुक। तो सबसे पहले सीवियर इन हिज मैनर के लिए एक वर्ड है ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे का मतलब होता है सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर, मतलब एक बंदा जो कठोर है, कठिन है, जिसका मैनर या एटीट्यूड, जो तरीका है किसी काम को करने का या एटीट्यूड है, वो सीवियर है, स्ट्रिक्ट है, तो उसे बोलेंगे ऑस्टेर। तो ये तो हो गया ये। अब आगे हम बात करते हैं प्यूरिटेनिकल आउटलुक और रिजिडली। रिजिडली का मतलब भी वही है, इन ए स्ट्रिक्ट वे, मतलब एक कठोर तरीके से, मतलब आप बिल्कुल भी रिजिड नहीं हैं कि
किसी चीज़ में आप लीनियंट हो जाएं तो वो हो गया स्ट्रिक्ट तरीके से। उसके बाद प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल भी यही होता है। प्यूरिटेनिकल का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसोरियस मोरल एटीट्यूड टूवर्ड्स ए सेल्फ इंडल्जेंस और सेक्स। मतलब ये भी कुल मिला के वही है कि आप सेल्फ इंडल्जेंस और सेक्स के मैटर्स में मोरल एटीट्यूड सेंसोरियस हो, वेरी स्ट्रिक्ट हो, तो उसे बोलेंगे प्यूरिटेनिकल। आउटलुक, आउटपुट दिखाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी थिंकिंग को किसी चीज़ के बारे में। पर्सनस अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, उसे बोलेंगे आउटलुक। तो ही वॉज सीवियर इन हिज मैनर ड्यू टू हिज रिजिडली प्यूरिटेनिकल आउटलुक। तो सीवियर इन मैनेज का मतलब होता है ऑस्टेरी। फेथफुल मतलब आप समझ गए, जो चीज़ वफादार है, मतलब रिमेनिंग लॉयल है। स्टीड फास्ट। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है कोई चीज़ एक्यूरेट है, मतलब मार्क्ड बाई एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी और एक्सप्रेशन इन डिटेल। मतलब कोई चीज़ प्रिसाइज है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, उसके लिए प्रिसाइज वर्ड यूज होगा। ऑथेंटिक, कोई चीज़ जेन्युइन है, रियल है, उसके लिए ऑथेंटिक वर्ड यूज होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है बेंगल। ये जो चूड़ियाँ होती हैं इसकी स्पेलिंग BANGLE होती है, BANGLE। क्लियर? तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी। एंगल और एंजल, एंगल किसी ट्राइंगल में ये होता है 180 डिग्री, सम ऑफ साइड्स एंगल, ANGLE। अगर हम बात करें एंजल, ANGEL, तो एंजल जो है मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, देवदूत होते हैं, ANGEL। अब है BAGEL, इसे बोलते हैं बैगल। बैगल, बैगल का मतलब होता है डेंस। ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये है बैगल, मतलब ए डेंस ब्रेड रोल इन द शेप ऑफ ए रिंग मेड बाय बॉइलिंग डफ एंड देन बेकिंग इट। तो ये राउंड शेप में जो ब्रेड का जो लोफ है उसे बोलेंगे बैगल। अब आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल में, ध्यान से सुनिए, किसी भी पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, REGU, रेगुलर पॉलीगन में जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? फॉर्मूला बताइए, आंसर बताइए मुझे। अगर कोई फॉर्मूला है, कोई अमाउंट है, कोई फिगर है तो मुझे बताइए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला मुझे आप मतलब बताइए कि क्या होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या अमाउंट होगा, वो कितना डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल आप समझ गए, जो एथिकल नहीं है, मोरल नहीं है, नैतिक नहीं है, अनैतिक बिहेवियर। लाइक सेइंग मीन और नेस्टी थिंग, नेस्टी का मतलब वेरी बैड और अनप्लेजेंट थिंग, मीन थिंग मतलब जो स्वार्थ के लिए कही जा रही है। इज इनटॉलरेबल टू नोबल पीपल, इनटॉलरेबल का मतलब समझ गए। अनेबल टू बी इंड्योर्ड मतलब उनको सहा नहीं जा सकता, उनके अगेंस्ट बोलना ही पड़ेगा। ए नोबल पर्सन, नोबल पर्सन वो होता है जो हैविंग और सोइंग कमिंग फ्रॉम ए पर्सनल क्वालिटीज दैट पीपल एडमायर, ऑनेस्टी, जेनरसिटी, करेज। मतलब एक पर्सन जो बहुत ही आदर्श व्यक्ति है, जिसके अंदर ऑनेस्टी है, जेनरसिटी है, करेज है, किस लोग गलत चीज़ के लिए खड़े होने की करेज है उसके लिए, तो उसके अंदर जो पर्सनल क्वालिटी जिसके लिए लोग उसको एडमायर करते हैं उसे बोलेंगे नोबल पर्सन। तो इनटॉलरेबल की स्पेलिंग से हमें क्या बताना, अनवर्दी। अनवर्दी क्या होता है? अनवर्दी मतलब जो मतलब रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, अटेंशन डिजर्व नहीं करता, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसे बोलेंगे अनवर्दी। हमसे क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा है, तो अनवर्दी की इज्जत नहीं हो रही और नोबल की इज्जत हो रही है, नोबल पर्सन की, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नोबल। इनटॉलरेबल मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसको सहा नहीं जा सके। नॉट अनेबल टू बी इंड्योर्ड। नेस्टी वेरी बैड और अनप्लीजेंट। अनएथिकल मतलब आप समझ गए, जो एथिकल नहीं है, मतलब मोरल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट आइडेंटिफाई द ईडियम दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग और अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। ही इज इन ए वेरी बैड सिचुएशन आफ्टर बीइंग कॉट विद द ड्रग्स एट स्कूल। मतलब स्कूल के टाइम से ही वो दारू में लिप्त हो गया, ड्रग्स में लिप्त हो गया, तो वो बहुत वेरी बैड सिचुएशन में, आज उसकी छूट नहीं रही है। तो वेरी बैड सिचुएशन का मतलब होता है इन ए डायर स्टेट। डायर स्टेट मतलब इन ए वेरी बैड सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू फिक्स। ठीक है, दैट इज डिफ़िकल्ट टू फिक्स, उसे बोलेंगे बैड, बेन ए वेरी बैड सिचुएशन। अब हमारे पास बहुत सारे ईडियम्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। लास्ट रिसोर्ट, लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है आपका आखिरी सहारा। फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन यूज्ड ओनली व्हेन ऑल एल्स हैज फेल्ड। जब हमारा लास्ट रिसोर्ट क्या है, जब समस्याएं आ जाती हैं तो हम फिर भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, लास्ट रिसोर्ट। स्क्वायर द अकाउंट, स्क्वायर द अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे अकाउंट आपका खोला गया और उसे स्क्वायर बना दिया गया, मतलब उसके सारा हिसाब चुकता कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्क्वायर शेप में बना दिया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। टू मेक सर्टेन दैट यू हैव पेड और रिसीव्ड ऑल द मनी दैट यू ओड और दैट
अदर्स ओड टू यू, मतलब या तो आपने उधार लिया है या आपने किसी को उधार दिया है। अगर वो पूरा चुकता कर दिया जाए तो उसे बोला जाएगा कि आपने अकाउंट को स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर द अकाउंट इसका ईडियम हुआ। एट क्रॉस पर्पजेज, क्रॉस पर्पजेज का मतलब होता है कि जो लोग हैं उनके काम करने का, बोलने का तरीका, उनके लिए डिफरेंट गोल और पर्पज हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इन ए वे दैट कॉज कन्फ्यूजन और फेलियर बिकॉज पीपल आर वर्किंग और टॉकिंग विद डिफरेंट गोल्स एंड पर्पज। जब डिफरेंट पर्पज के, डिफरेंट गोल के लोग आपस में मिलेंगे तो उसे बोला जाएगा एट क्रॉस पर्पजेज, मतलब उनके पर्पज क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है और फेलियर हो रहा है, गोल्स मिल नहीं रहे हैं तो हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे एट क्रॉस पर्पजेज। इन ए डायर स्ट्रेट्स, STRATIS, इन ए डायर स्ट्रेट मतलब इन ए वेरी बैड सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप जब भी कभी समुंदर के आसपास के एरिया में गए होगे या समुंदर में कभी गए होगे तो आपने ये बहुत सारे ये चीज़ देखी होंगी। इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग कंटेनर, बॉय बोलते हैं BUOY। ए फ्लोटिंग कंटेनर एंकर्ड, बांध दिया जाता है एट अ सी बॉटम, सो यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप्स और वार्निंग देम फॉर पॉसिबल डेंजर। ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ ए सी यूज फॉर डायरेक्टिंग शिप्स और वार्निंग देम फॉर पॉसिबल डेंजर, मतलब जो पॉसिबल डेंजर आने वाला है उसके लिए वार्न कर रहे हैं और शिप्स को डायरेक्ट कर रहे हैं कि किस दिशा में उनको जाना है। जैसे वो एक मार्क छोड़ देते हैं कि अब हमें ये अगर इस वाले बीच पे आना है तो हम इस साइड जाएंगे, इस वाले लैंडमार्क का ध्यान रखेंगे, उसी लैंडमार्क को बोलते हैं बॉय। एक होता है डेक, डेक जो होता है शिप के सरफेस को बोलते हैं जिस पे आप खड़े रहते हैं। द फ्लोर ऑफ द शिप स्पेशली द अपर ओपन लेवल एक्सटेंडेड टू द फुल लेंथ ऑफ वेसल। केबिन, केबिन वो होता है ए प्राइवेट रूम और कंपार्टमेंट ऑन ए शिप। चैनल, चैनल से मुझे याद आ रहा है मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। चैनल होता है ए लेंथ ऑफ वाटर वाइडर देन ए स्ट्रेट जॉइनिंग टू लार्जर एरिया ऑफ वाटर, मतलब ये अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी इन दोनों को जोड़ रहा है एक इंग्लिश चैनल। तो स्पेशली टू सी, दो सी को या दो लार्जर बॉडीज को कनेक्ट करेगा और स्ट्रेट थोड़ी नैरो होती है, स्ट्रेट से चौड़ा होगा तो उसे बोला जाएगा चैनल। ये है इंग्लिश चैनल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे जो है उसका आप मुझे जवाब दीजिए। आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ चुका हूँ कि रेगुलर पॉलीगन जो है उसके सम ऑफ एंगल्स क्या होंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का अमाउंट क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंग्लिश चैनल है इसको पार करने वाला, क्रॉस करने वाला सबसे फर्स्ट लेडी कौन सी है, फर्स्ट वुमेन कौन सी है, उसका नाम आप कमेंट करके मुझे बताइए। फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, उसका नाम आप मुझे बता दीजिए। तो चैनल मैंने आपको बता दिया, डेक बता दिया, केबिन बता दिया। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के सदर्न कोस्ट से और फ्रांस के नदर्न कोस्ट, इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, इडियम और फ्रेज है। लेफ्ट मी इन द लर्च, किसी को लर्च में छोड़ जाना। लीव इन द लर्च का मतलब होता है किसी को समस्याओं में छोड़ जाना जब उसको ज़रूरत थी। टू लीव समवन विदाउट हेल्प और प्रोटेक्शन व्हेन इट इज नीडेड। टू डेजर्ट समवन, डेजर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लीव कर देना, किसी चीज़ को त्याग देना या किसी पर्सन को छोड़ देना, त्याग देना, उसे बोलेंगे डेजर्ट। अब एक आपसे मैं पूछ रहा हूँ DESSERT, डेजर्ट माने क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए। तीन क्वेश्चन हो गए हैं आपके। पहला क्वेश्चन मैंने रेगुलर पॉलीगन के सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का पूछा था। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तीसरा पूछा है कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है, DESSERT। DESSERT मैं आपको बता चुका हूँ। DESSERT का मतलब है डेजर्ट, डेजर्ट मतलब त्याग देना, लीव। अब देखिए कंफर्ट आराम हो गया। ब्लेम, किसी को आप दोषारोपण कर रहे हो। इम्पर्सोनेट, इम्पर्सोनेट क्या होता है वो देखिए, मतलब अभिनय करना, भेष बदलना, किसी का नाम देना। टू इंटेंसली कॉपी अनदर पर्सनस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज देयर बिहेवियर, स्पीच, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, स्पेशली टू मेक पीपल लाफ। जैसे श्याम रंगीला जी हैं, वो मोदी जी की आवाज़ निकाल के बताते हैं, उनके बिहेवियर, स्पीच, अपीयरेंस उसी तरीके का आउटलुक ले लेते हैं तो उसको बोलेंगे इम्पर्सोनेट, अभिनय करना। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, अंडरलाइन मीनिंग का हैज़ डिसाइड, माई नेवर हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स। हैज़ डिसाइडेड का मतलब अपना माइंड मेकअप कर लिया है, मेकअप हिज माइंड मतलब मेड अ डिसीजन और डिसाइड कर लिया है। मेड अ क्लीन स्वीप, मेड अ क्लीन स्वीप का मतलब होता है रिमूव और एलिमिनेट अनवांटेड पर्सन और थिंग। जैसे आप देखा होगा स्वीपिंग,
मतलब जब झाड़ू लगाई जाती है तो अनवांटेड चीज़ हटा दी जाती है, कूड़ा हटा दिया जाता है, कूड़ा हमारे लिए अनवांटेड है। तो क्या बोलेंगे, रिमूव एलिमिनेट अनवांटेड पर्सन और थिंग। हमारे यहाँ क्या है कि हम घर को तो साफ़ रखेंगे और बाहर गंदगी करेंगे, जबकि हमें ऐसी हैबिट्स इनकलकेट करनी चाहिए, हम बाहर भी अच्छा रखें और घर में भी अच्छा रखें। घर के बाहर से कूड़ा निकाल घर के बाहर कूड़ा निकाल के फेंक देंगे, भाई जब हवा चलेगी तो कूड़ा खुद घर के अंदर आएगा। तो घर का बाहर भी साफ़ रखिए और घर के अंदर भी साफ़ रखिए। इस हैबिट को इनकलकेट कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करिए। मेक ए क्लीन स्वीप का मतलब होता है रिमूव एलिमिनेट अनवांटेड पर्सन और थिंग। इसे बोलेंगे मेड अ क्लीन स्वीप। मेड ए फर्स्ट, मेड ए जोन बे, ये दोनों देख लेते हैं। मेक ए फर्स्ट का मतलब होता है, मेक ए फर्स्ट मतलब बिकम एंग्री, और कंप्लेन मतलब क्रोधित होना। मतलब फर्स्ट मतलब होती है गड़बड़। अगर आपने गड़बड़ क्रिएट कर दी है तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप कंप्लेन कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे मेक अ फर्स्ट। एक वर्ड है मेक हिज ओन वे, यही था ना, मेड हिज ओन वे। मेड हिज ओन वे का मतलब स्टेब्लिश माई ओन पाथ, माई ओन डिसीजन, सेल्फ रिलायंट ईडियम है ये एक, मतलब खुद के डिसीजन लेना इस तरीके से कि खुद पर ही निर्भर हैं, तो मेड हिज ओन वे। इस तरीके से हमारे ये सिलेक्शन पोस्ट के डे 2 की वीडियो ख़त्म होती है। बट मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, प्लीज़ बी पेशेंट, सुनिए ध्यान से। मैंने आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं सबसे पहले तो मुझे उनके उत्तर बताइए। जैसे सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन पूछा है। रेगुलर पॉलीगन में जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछा है, एक्सटीरियर एंगल्स। दूसरा मैंने इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे पहली महिला का नाम बताइए, दूसरा ये पूछा है। तीसरा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि DESCERT माने क्या होता है। ठीक है, आप क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर अटेंड करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली, मैं प्योर श्योर शॉट हूँ कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। जल्दी ही हम इसी पैटर्न पे, इसी तर्ज पे, इन्हीं फीचर्स स्टार्ट और बटन और शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस के साथ आपके लिए लेकर आएंगे हम GS का एक पेड क्विज, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट में आप अपनी वोकैब को गलत करके नहीं आएंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी।